हेलो दोस्तों, चलो आज मिलकर हम अपना खुद का एक ज्योमेट्री टूल बॉक्स तैयार करते हैं। और हाँ, इसके एंड तक एंगल्स को नापने में सब लोग मास्टर बन जाएंगे। चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करें। जरा सोचिए, एक पिज्जा का स्लाइस और एक किताब का कोना, इन दोनों बिल्कुल अलग चीजों में आखिर क्या चीज कॉमन हो सकती है? इसका जवाब है ज्योमेट्री। हाँ, ये सारी चीजें, चाहे वो पिज्जा हो या किताब, कुछ बहुत ही सिंपल पार्ट से बने हैं जो हमारे टूल बॉक्स के सबसे पहले टूल्स होंगे। तो ये रहा हमारा आज का प्लान। हम इन सभी चीजों को एक एक करके समझेंगे, ज्योमेट्री के सबसे छोटे पार्ट से लेकर अपने खुद के एंगल्स ड्रॉ करने तक। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने टूल बॉक्स के लिए कुछ बिल्कुल बेसिक लेकिन सबसे जरूरी टूल्स इकट्ठे करते हैं। हर चीज की शुरुआत होती है एक पॉइंट से, बस एक डॉट। इमेजिन करो कि एक बहुत ही शार्प पेंसिल की नोक है। इसका कोई साइज नहीं होता, मोटा या पतला, सिर्फ एक एग्जैक्ट पोजीशन होती है। अच्छा, अब सोचो अगर हम दो पॉइंट्स को जोड़ दें तो क्या बनेगा? वो बन जाता है एक लाइन सेगमेंट, बिल्कुल आपके रूलर के किनारे की तरह। इसके दो फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं और इसकी एक लंबाई होती है जिसे हम नाप सकते हैं। और अगर यही सेगमेंट दोनों तरफ, आई मीन लेफ्ट और राइट, हमेशा हमेशा के लिए चलता ही जाए, तो वो बन जाती है एक लाइन, एक ऐसी सीधी सड़क जिसका कोई एंड ही नहीं है। और आखिरी बेसिक टूल है रे। इसमें क्या होता है कि ये एक पॉइंट से शुरू तो होती है, लेकिन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाती है फॉरएवर, बिल्कुल एक टॉर्च से निकलती हुई रोशनी की तरह। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। हमने रे के बारे में तो जान लिया, लेकिन क्या होता है जब हम दो रेज को एक साथ ले आते हैं? जब दो रेज एक ही कॉमन पॉइंट से शुरू होती हैं, तो उनके बीच में जो स्पेस बनता है ना, उसे ही कहते हैं एंगल। वो जो कॉमन पॉइंट है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, और जो दो रेज हैं उन्हें कहते हैं साइड्स। लेकिन सुनो, सारे एंगल्स एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। वो अलग अलग साइज के होते हैं, जैसे एक फैमिली में अलग अलग मेंबर्स होते हैं। चलो मिलते हैं इस एंगल फैमिली से। तो इस फैमिली में है अक्यूट एंगल, जो छोटा और शार्प होता है 90 डिग्री से कम। फिर है राइट एंगल, जो एकदम 90 डिग्रीज का परफेक्ट एल शेप बनाता है, जैसे किसी बुक का कोना। इससे बड़ा और खुला हुआ होता है ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। और आखिर में स्ट्रेट एंगल, जो एकदम सीधी फ्लैट लाइन जैसा दिखता है, पूरे 180 डिग्रीज का। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कोई अक्यूट एंगल 40 डिग्री का है या 60 डिग्री का? इसके एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हमें एक स्पेशल टूल चाहिए। सिर्फ देखकर अंदाजा लगाना काफी नहीं है। मैथ्स में हमें चाहिए एकदम परफेक्ट आंसर। तो ये एग्जैक्ट नंबर यानी डिग्रीज हम कैसे पता करेंगे? इसका जवाब है इस मास्टर टूल से। ये है प्रोट्रैक्टर। हम लोग इसे डी भी कहते हैं, है ना? ये हमारी मदद करता है एंगल्स को डिग्रीज में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नापने में। ओके, तो अब वक्त आ गया है इस सुपर यूजफुल टूल को इस्तेमाल करना सीखने का। चिंता मत करो, ये बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कि एंगल्स को नापा कैसे जाता है। बस 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर पॉइंट है उसे एंगल के कोने यानी कि वर्टेक्स पे एकदम आराम से रखो। स्टेप 2, अब एंगल की जो नीचे वाली साइड है उसको प्रोट्रैक्टर की 0 डिग्री वाली लाइन से बिल्कुल अलाइन कर दो, एक के ऊपर एक। और आखिरी स्टेप 3, देखो कि एंगल की जो दूसरी साइड है वो प्रोट्रैक्टर के स्केल पर किस नंबर को क्रॉस कर रही है। बस वो नंबर ही उस एंगल का मेजरमेंट है। वाह, एंगल्स मेजर करना तो सीख लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं और क्रिएटर बनते हैं। अब हम सीखेंगे कि अपने मनपसंद एंगल्स को परफेक्टली ड्रॉ कैसे करते हैं। ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले रूलर की मदद से एक सीधी रे बना लो। फिर प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट उस रे के स्टार्टिंग पॉइंट पर रखो। अब जितने भी डिग्री का एंगल बनाना है, मानो 50 डिग्रीज, तो स्केल पर 50 ढूंढो और वहां एक छोटा सा डॉट लगा दो। बस अब प्रोट्रैक्टर हटाओ और रे के स्टार्टिंग पॉइंट को उस डॉट से जोड़ दो। लो, तैयार हो गया एकदम परफेक्ट एंगल। बहुत बढ़िया। अब हमारे ज्योमेट्री टूल बॉक्स में सारे जरूरी टूल्स आ चुके हैं। पॉइंट, लाइन, रे, एंगल और इन सब का मास्टर टूल प्रोट्रैक्टर। अब आप एंगल्स की दुनिया के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो अब सबके लिए एक फाइनल मजेदार चैलेंज। अभी अपने आसपास देखो, अपनी डेस्क, खिड़की, दरवाजे,
किताबों पर, देखो वहां कितने अक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज एंगल्स छुपे हुए हैं। अब सब लोग एक ज्योमेट्री डिटेक्टिव बन चुके हैं। हैप्पी हंटिंग!